नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर F-16 जेट से हमला किया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती की है, जो बिना अमेरिका से परमिशन लिए या उसकी जो शर्तें हैं उसको तोड़कर ये हमला किया गया है। और इस हमले में S-400 के द्वारा इस विमान को भारत ने मार गिराया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अमेरिका की नाक कट गई है कि अमेरिका द्वारा बनाए गए फाइटर जेट को भारत ने रसिया के बनाए गए S-400 से मार गिराया है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी हर अपडेट के लिए। आपको बता दें कि चाइना मेड JF-17 नाकाम हो चुका है। JF-17 को भारत ने पहले ही मार गिराया है। अब इसके बाद इसने अमेरिका से मिले F-16 भेजे थे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इसको कवर कर रही हैं। उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने F-16 फाइटर जेट को भी LOC के पास मार गिराया है। हालांकि भारतीय सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, सिर्फ ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं छन के आ रही हैं। F-16 अमेरिका का विमान है जो पाकिस्तान को कड़ी शर्तों के साथ दिया गया था। उसमें एक अहम शर्त ये थी कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं करेगा, यानी कि F-16 का हमला भारत पर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको थोड़ा डिटेल से ये बताएंगे कि पाकिस्तान को जो अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट दिए हैं उसका इस्तेमाल वो इस युद्ध में क्यों नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में F-16 जेट और उसके मूल अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटी टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस तक सीमित है। अमेरिका इन विमानों के इस्तेमाल की निगरानी करता है और किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई भी कर सकता है। इंटरसेप्शन, बॉम्बिंग और स्काउटिंग में माहिर होता है F-16 फाइटर जेट। इसकी लंबाई 9.8 मीटर, ऊंचाई 4.8 मीटर, लंबाई 14.8 मीटर होती है। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरता है। इसका वजन 9,936 किलो होता है और स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। इसकी रेंज की बात करें तो हवा से हवा में 4,200 किलोमीटर होता है। उड़ान के वक्त इसका वजन अधिकतम 16,875 किलो माना जाता है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने F-16 विमान के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। तब भारत के MiG-21 ने उसे मार गिराया था। भारत ने F-16 के इस्तेमाल की शिकायत अमेरिका से की थी। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरफोर्स को लेटर लिखकर F-16 विमानों का दुरुपयोग करने और उनकी साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भारत की आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को $397 मिलियन दिया था। तब भी अमेरिका ने साफ कहा था कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए करेगा, भारत के खिलाफ नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के F-16 विमान के इस्तेमाल की बात सच साबित हुई तो अमेरिका पाकिस्तान पर एक्शन ले सकता है। नियमों के मुताबिक अमेरिका F-16 के रखरखाव के लिए दी जाने वाली मदद रोक सकता है। वह चाहे तो इसके इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगा सकता है। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया तो भारत अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव बनाने को कह सकता है। इसकी जांच होगी और फिर किसी एक्शन की बात होगी। हालांकि अमेरिका अपने F-16 वापस लेने का कदम नहीं उठाएगा। आपको बता दें कि 7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत ने इसे मार गिराया। 7 से 8 मई की रोज़ अगर हम बात करें तो रात में पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसे भारत ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया। पाकिस्तान के JF-17 चीन ने डेवलप किए थे और अब उसे भारत ने मार गिराया है। ऐसे में पाकिस्तान ने JF-17 से स्पीड, रेंज, मारक क्षमता में बेहतर F-16 जेट का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जो उसकी एयरफोर्स में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माने जाते हैं। पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 के अलावा चीन और फ्रांस से खरीदे लड़ाकू विमान हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान भारत को टक्कर देने का दावा करता हुआ नजर आता है। पाक लड़ाकू विमानों की लिस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी सी लिस्ट है। मिराज 3 और मिराज 4 पाकिस्तान के पास फ्रांस में बने हैं।
ये लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान ने कोल्ड वार के दौरान इन्हें खरीदा था। समय के साथ इनकी क्षमता भी बढ़ाई गई। इनकी रफ्तार करीब 2350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 450 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। ये लड़ाकू विमान टेक ऑफ की जगह से 1000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकते हैं। हवा में रहते हुए इन विमानों में फ्यूल भरा जा सकता है। अभी पाकिस्तान के पास करीब 87 मिराज 3 और 92 मिराज 4 जेट्स हैं। J-10C की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान भी लिए हैं। यह हवा से उड़कर 1240 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। यह 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह एक साथ कई लड़ाकू विमानों को टारगेट कर सकता है। इस विमान से हवा और हवा से ज़मीन पर लंबी दूरी के टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इससे PL-10 और PL-15 जैसी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। वहीं चेंगडू है इसके सैन्य ताकतों में। चेंगडू J-7 F-16 के अलावा पाकिस्तान के पास चीन के लिए ये विमान काफ़ी कारगर होते हैं। यह 850 किलोमीटर तक वार कर सकता है और लगभग 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 1 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास बहुत ज़्यादा एडवांस लड़ाकू विमान हैं। जैसे राफेल जिस राफेल को गिराने की बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में असेंबली में वहाँ के प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने बोल दिया था गदात में। भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं। यह ट्विन इंजन जेट हैं जिनका वजन 10,300 किलो है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। राफेल में मेटियोर मिसाइल, रडार गाइडेड मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड बम और 30 मिलीमीटर तोप लगी हैं। आपको बता दें कि हाल और तेजस HAL के द्वारा तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण भारत में ही किया गया है या भारत के द्वारा किया गया है। यह करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इससे एयर टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने की क्षमता है। यह 3000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हैं जो हवा और ज़मीन से होने वाले किसी भी हमले से विमान को बचाते हैं। हम बात कर रहे हैं जगुआर की। जगुआर 1400 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। यह करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इससे एयर टू एयर मिसाइल, इंफ्रारेड मिसाइल और कई तरह के बम दागे जा सकते हैं। जगुआर से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। मिराज की बात करेंगे। मिराज 2000 मिराज जो है फ्रांस में बना हुआ है। यह करीब 1550 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकते हैं। यह 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मिराज 2000 से एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस विमान का इस्तेमाल किया था। बात करेंगे सुखोई 30 की। रूस के लिए सुखोई 30 विमान हवा और हवा से ज़मीन पर वार कर सकता है। ये रूस से भारत ने खरीदा है। यह 3000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। यह 2300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। MiG-21 की अगर हम बात करें तो भारत के पास 1963 से MiG-21 विमान मौजूद है। यह 2480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। MiG-21 विमान करीब 1210 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकते हैं। वहीं MiG-29 की अगर हम बात करेंगे तो ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमले करता है। यह 1430 किलोमीटर तक वार कर सकता है। MiG-29 करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि भारत कितना मजबूत है। पाकिस्तान से चाहे एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या आपका इंडियन आर्मी हो, यानी कि जल, थल और नभ हर जगह मौजूद है। और एक सोशल मीडिया है, वहाँ पे भी भारत पाकिस्तान से मजबूत है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।